हेलो एवरीवन। सीटेट दिसंबर में जो एग्जामिनेशन हुए हैं 14 एंड 15 दिसंबर के, उसका रिजल्ट आ चुका है। उसका फाइनल आंसर की आ चुका है और उस फाइनल आंसर की से आप लोगों ने अपना अपना मार्क्स मैच किया है। ओवरऑल आप लोगों का जो है एक मार्क्स आपको दिखाई दे रहा है। उसमें आप लोगों का लगातार क्वेश्चन आ रहा है कि हमारा 89 है तो क्या हमारा मार्क्स बढ़ सकता है, 91 है, 81 है तो क्या मार्क्स बढ़ सकता है, या 91 है तो क्या मार्क्स कम हो सकता है। ऐसे लगातार आप लोग के क्वेश्चन है। साथ ही साथ में सीबीएसई ने जो है क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए भी बताया था। तो हमने जो है अपनी तरफ से आप लोग को पहले बताया था 3 क्वेश्चन पर हमें लगा कि इसको चैलेंज कर देना चाहिए, तो हमने उसको चैलेंज कर दिया है। चैलेंज करने का आज लास्ट डेट है। देखो, होना ऐसा चाहिए ना कि जो लोग भी अपना जो है क्लास चलाते हैं और क्लास करते हैं, जो भी आप लोगों को पढ़ाते हैं, उन सभी को आगे आकर के ये कहना चाहिए कि आप लोग अपना पैसा मत लगाओ। क्योंकि एक तो बच्चा फॉर्म भरने में पैसा लगा रहा है, दूसरा कि बैच परचेज करने में पैसा लग रहा है। अब क्वेश्चन को भी चैलेंज करने में बच्चा अगर पैसा लगा रहा है तो सोचो कि उसके साथ कितना ज़्यादा जो है जाती हो रहा है। तो ये हर किसी को करना चाहिए और ये हम उम्मीद करेंगे कि बाकी भी जो लोग हैं रियल में जो है ऐसी चीज़ें करें जिससे कि बच्चों का पैसा ना लगे। तो हमने कौन कौन से 3 क्वेश्चन को चैलेंज किया है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, ताकि वो उस क्वेश्चन पर आप लोग अपना पैसा बर्बाद मत करो। और बाकी जो अदर चैनल वाले हैं वो लोग भी अगर ये चीज़ इनिशिएट करते हैं तो उससे क्या ये होगा कि किसी भी बच्चे को और भी जो बच्चे हैं, इंडिविजुअल बच्चे हैं, उन लोगों का पैसा जो है बर्बाद नहीं होगा। अगर किसी ने किया भी है, अगर मैं ये भी बोलती हूँ कि किसी ने किया भी है, तो उनको भी ये बता देना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमने चैलेंज कर दिया है, ताकि कोई दूसरा बच्चा उस क्वेश्चन को चैलेंज करके अपना पैसा बर्बाद ना करे। तो ये भी एक बच्चों के लिए क्लैरिटी मिलेगी। चलिए अभी हम लोग वो क्वेश्चन को भी देखेंगे, साथ ही साथ में पासिंग मार्क्स क्या है स्पेशली बिहार स्टेट के लिए। जो बिहार राज्य है वहां पे पासिंग मार्क्स अलग होता है। 75 मार्क्स अगर आप लेकर आए हो तो आप पास हो बिहार में। अगर बिहार में TRE 4 आ रहा है बीपीएससी का तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। इस पर भी बात करेंगे कैसे और कौन 75 वाले बच्चे पास हैं। इन सभी चीज़ों को जो है आपको इस वीडियो में डिटेल से बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को सीटेट के फ्री क्लासेस भी दिए जाएंगे और 5 बजे का हमारा टाइमिंग रहेगा फ्री क्लासेस का, जिसमें कि हम सारे सब्जेक्ट को लेकर के जो है चलेंगे। इसके अलावा हम अपना जो बैच है वो भी लेकर के आएंगे, जिस बैच में आप लोगों को क्लियरली कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाया जाएगा, ताकि आप हर तरह से अपने आप को तैयार समझो और ये बॉर्डर लाइन पर आके फंसो नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा मार्क्स आप लेकर के आ सको, ताकि निश्चिंत रहो। फाइनल आंसर के आने के बाद भी आप निश्चिंत रहो कि हाँ ठीक है, हमारा जो है क्लियर हो गया है। चलिए अभी सबसे पहले तो चीज़ यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ 2 चीज़ें। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये 3 क्वेश्चन है जो हमने चैलेंज किया है। 2 SST से है और 1 साइंस से है। साइंस वाले में तो हमें पता है कि इसमें मार्क्स मिल जाएगा क्योंकि NCERT का प्रूफ मिल चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा है प्रॉब्लम, जो मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया भी था। इसमें में भी जो है CBSE कंसीडर करे, अदरवाइज नहीं भी कर सकता है। ये पैडागोजी है तो यहाँ पर भी CBSE गेम कर सकता है, लेकिन फिर भी हमें लगा कि नहीं, ये चैलेंज कर देना चाहिए, तो हमने ये 3 क्वेश्चन चैलेंज कर दिया है। अब हम आते हैं कि पासिंग मार्क्स क्या है। देखो, जो क्वेश्चन चैलेंज कर दिया गया है उसमें आप लोग ने देख ही लिया है, तो आप उसमें पैसा बर्बाद ना करना। क्योंकि क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन पे CBSE को जो है अलग अलग तरीके से पैसा मिल रहा है, तो अलग अलग तरीके से पैसा मिल रहा है तो भाई CBSE के लिए तो अच्छी बात है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलिए, सीटेट पासिंग मार्क्स, ठीक है। सबसे पहले मैंने आप लोग को जो बताया कि हाँ, अगर आपने 75 मार्क्स आप लेकर आए हो तो आप पास हो। ऐसा है क्या? यस। ये कहाँ के लिए है? बिहार के लिए। ये आप लोगों का बिहार राज्य का एक अलग ही अपना फंडा रहता है और ये बिहार राज्य में कुछ रिजर्वेशन है जिसकी वजह से है। तो कौन सी कैटेगरी वाले जो है 75 मार्क्स लाए हैं तो वो पास होंगे? SC ST और जो है HP नहीं, PH, जो फिजिकल हैंडीकैप है वो बच्चे। अगर आप 75 मार्क्स सीटेट में लेकर के आए हो तो आप पास हो, और जो BPSC TRE 4 आएगी उसमें आप फॉर्म बिल्कुल भर सकते हो। क्लियर है? क्योंकि इसको लेकर के सिंगल आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ये डाउट क्लियर होना चाहिए। OBC वाले बच्चों के लिए जो है यहाँ पे 82 मार्क्स थी। ओवरऑल सीटेट ही देता है, सीटेट में ही 82 दिया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे बॉयज़ के लिए कोई सुविधा, कुछ भी छूट नहीं है, 90 मार्क्स ही लाना होगा।
जनरल कैटेगरी के गर्ल्स के लिए 82 मार्क्स पहले था, लेकिन अभी इस पर विवाद चल रहा है, तो मैं बोलूँगी कि भाई 83 पर भी फोकस कर ही लेना। 82 वाले में आप समझ ही रहे हो कि कोर्ट का, हाई कोर्ट का आदेश आ गया था जिसमें कि मामला फंसा हुआ है, तो ये आप लोगों का बिहार से है। हम पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं कि कितने में आप लोग पास हो जाओगे। बात को ध्यान से समझना, अगर आप बिहार के स्टूडेंट हो तभी ये लागू होगा। अगर आप अदर स्टेट के हो, जैसे यूपी के बच्चे हो और आप 75 लेकर आए और एससी कैटेगरी है आपकी, तो बिहार में आप जनरल बन जाओगे, तो आप वहां पे क्वालिफाई नहीं करोगे 75 में। सिर्फ बिहार के बच्चे के लिए ये है, ठीक है, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए है, बिहार की गर्ल्स के लिए है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। ऑल ओवर इंडिया में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, दोनों का सेम है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का सेम है, और जो कि है आप लोगों का 90 मार्क्स, ठीक है। ओबीसी, एससी, एसटी इन लोगों का भी सेम है, ये आप लोगों का है 82 मार्क्स, ये ऑल ओवर इंडिया का है। अगर आप इतना मार्क्स लेकर आए हैं तो आप इंडिया के किसी भी कोने में जो है आप मान्य हैं, आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो पासिंग मार्क्स को लेकर कंफ्यूज नहीं रहो, क्योंकि आप लोगों ने कहीं कहीं पे वीडियो देखा है और 75 पर भी कुछ वीडियो आपने देखा था और आप लोग कंफ्यूज हो गए थे कि क्या इसमें पास होते हैं। तो सिर्फ कौन से कैटेगरी वाले पास रहेंगे वो देखना है, और वो बिहार के ही होने चाहिए। तभी आप झारखंड से हो और बिहार में फॉर्म भरने वाले हो तो आपको उस समय 90 मार्क्स ही चाहिए। 90 मार्क्स में ही आप पास हो पाओगे, 90 मार्क्स है तभी आप फॉर्म भर पाओगे, आप 75 में फॉर्म नहीं भर पाओगे। ये चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पासिंग मार्क्स को लेकर के ये चीज़ें हैं। देखो सीटेट की तैयारी करने के लिए जो सबसे मेन जो चीज़ होता है ना, एनसीईआरटी की बुक होती है। अभी आप लोगों को नेक्स्ट सीटेट के लिए जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मैं आपको बता दूं नेक्स्ट सीटेट आप लोगों का जो है जुलाई में ही होना है। नेक्स्ट सीटेट आप लोगों का जुलाई में ही होगा, तो उसकी तैयारी आप अभी से कर सकते हो कि अभी से आपको करना भी होगा। अब जो लोग ये सोचते हैं ना कि हाँ नहीं सीटेट है ना, 1 महीना पढ़ेंगे हो जाएगा मेरा, तो ये चीज़ें तो अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि क्वेश्चन भी देख रहे हो किस तरह से वर्ड प्ले किया जा रहा है, एक एक वर्ड के साथ खेला जा रहा है। तो वो चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब तक पूरा डिटेल आप नहीं पढ़े हुए रहोगे फंसोगे ही फंसोगे। तो ये तो हो गया नेक्स्ट सीटेट का। रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट आप लोगों का जो है 15 से 15 टू 16 जनवरी तक रिजल्ट जो है दे दिया जाएगा। ये है आप लोगों का जो चैलेंज करने का डेट है, जो क्वेश्चन चैलेंज का डेट है, आज लास्ट डेट है। आज है आप लोगों का 5 जनवरी, आज ही ये लास्ट डेट है। और इसका रिजल्ट जो है आप लोगों को मे बी 10 जनवरी तक जो है दे दिया जाए, या फिर आपको डायरेक्टली जो है फाइनल रिजल्ट मिलेगा। और फाइनल रिजल्ट आप लोगों को जो मिलेगा उसमें मार्क्स आपको बढ़े हुए या कम मिलेंगे। ये देखो उम्मीद मैं आपको ये बताऊं ना कि है कि 1 से 2 नंबर बढ़ सकता है। क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, ये है कि सीबीएसई बातों को कंसीडर करेगी कि नहीं। हाँ, जो एनसीईआरटी का फैक्ट वाला जो है ना, जो कॉन्सेप्ट वाला है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मान जाएगी। पैडागोजी वाला जो हो जाता है, जो सीडीपी का हो जाता है, जो पैसेज वाली चीजें होती है, उसमें सीबीएसई के पास एक्सक्यूज होता है। वो बिल्कुल रीजनिंग जो है खेल जाएगी उसके साथ और बोलेगी कि हाँ यहाँ पर ये था और वो था। इसीलिए आप लोग जो मुझे पैसेज वाले क्वेश्चन सेंड कर रहे हो बार बार कि मैम इसको भी चैलेंज कर दीजिए, उसमें हमें समझ में आ रहा है इसमें वो खेलेगी ही खेलेगी। इवन एसएसटी का जो मैंने किया है वो भी पैडागोजी है, लेकिन हमें पता है कि उसमें कर जाएगी, बट फिर भी कि ठीक है कर देते हैं, अगर बढ़ गया किसी बच्चे का तो ठीक ही है, अच्छी बात है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी होगी। सीडीपी पर, पैडागोजी पर, पैसेजेस वाले क्वेश्चन पर डाउट है। जो भी एनसीईआरटी के थ्रू आप लोगों को प्रूफ मिल रहा है और आपको क्वेश्चन मिल रहा है और एनसीईआरटी के थ्रू आप प्रूफ कर पा रहे हो, वो क्वेश्चन डेफिनेटली कर दो, चाहे वो सोशल साइंस का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, किसी का भी हो। अगर इस तरह से मिल रहा है तो उसको कर सकते हो। जो पेपर 1 वाले बच्चे हैं, ईवीएस में भी एक क्वेश्चन उसी तरह का है, तो उसमें भी 1 मार्क्स आपको मिलने के चांसेस। हमने चैलेंज उसको नहीं किया है, बट हमने देखा है कि हाँ उसमें भी जो है प्रॉब्लम है और उसमें भी चांसेस हैं बढ़ने को। तो ये चीज़ें जो हैं सीटेट को लेकर आ रही है, और अब एक तरह से जो है ये क्या बोलते हैं पैटर्न बन चुका है कि ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दिए जा रहे हैं जिसमें बच्चा या तो घूम जा रहा है या फिर उसके बाद डाउट हो रहा है कि इसको चैलेंज किया जाए, और चैलेंज में फिर पूरा अच्छे से
पैसा आ रहा है, क्योंकि चैलेंज एक क्वेश्चन का 1000 रुपये है। तो अब हमने किया 3 तो 3000, बाकी बच्चे करेंगे भाई, उनको भी लग रहा है 2000। एक बच्चा अगर 1-1000 भी कर रहा है तो बहुत है। फॉर्म भरने का पैसा आपने उतना ही रखा है और एक क्वेश्चन को चैलेंज करने का उतना ही रखा है, तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस बनाया जा रहा है, ऐसा भी लग रहा है। ये चीज़ें लेकिन नहीं होनी चाहिए, ये बात तो समझ में आना चाहिए सीबीएसई को, क्योंकि बच्चा है, वो स्टूडेंट है, उसको ना ही वो कहीं जॉब कर रहा है, ना ही नौकरी, और ना ही ऐसा है कि सीटेट के बाद आप नौकरी दे रहे हो। सीटेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसमें बस एक सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो ऐसे वाली चीज़ों में जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कोई अपडेट होगा तो डेफिनेटली आपको जो है हम इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।